बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज जो है हम एयर की जो है यूएचएस एमसीक्यूज़ डिस्कशन करेंगे। 2012 से 2022 तक जितने भी जो है पास्ट पेपर्स आए हैं वो जो है अभी हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन ये है 70 जो है चैप्टर हैं, उनका जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो जो है हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है हमारा एनाटमी का चैप्टर एयर में। ठीक है, आपसे पूछा है कि इन्फेंट्स में जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का डायमीटर कितना होता है। तकरीबन जो आप एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स के बराबर जो है डायमीटर जो है बराबर होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन 0.5 से 1 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमने बताना है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है डेवलप कहाँ से होती है। जो आपकी तीनों जर्मिनल लेयर्स हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, इन तीनों से जो है ये अखज़ होता है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास कि एक्सटर्नल एडोटरी कैनाल जो है कितनी कंस्ट्रिक्शंस होती हैं इसमें। ठीक है, 2 कंस्ट्रिक्शंस होती हैं इसमें एक्सटर्नल एडोटरी कैनाल के अंदर। ठीक है, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल एडोटरी कैनाल जो है आपने बतानी है, ये हमारे पास 24 मिलीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि आउटर 1/3 8 मिलीमीटर ऑफ एक्सटर्नल एडोटरी कैनाल कंटेन्स। ये तकरीबन जो है आपके हेयर्स प्लस सीबेशियस ग्लैंड जो है उस पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, इसमें कोई जो है म्यूकस ग्लैंड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है कि कोन ऑफ लाइट सीन इन इंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज़ फॉर्म्ड बाय। तो कहाँ से ये बनती है कोन ऑफ लाइट, आपने बताना है सीधा सीधा अम्बो हैंडल ऑफ मेल्यूलस से, हैंडल ऑफ मेल्यूलस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि कॉर्नर सेप्टम जो है ये सर्जिकल लैंडमार्क, इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते होते हैं। हमारे पास जो है मेस्टॉइड एंट्रम, ये जो है सर्जिकल लैंडमार्क है। ठीक है, कॉर्नर सेप्टम के लिए। नेक्स्ट है कि प्रोसेक्स स्पेस जो है कहाँ पे सिचुएटेड होती है, एपिटेम्पेनम के अंदर। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि लार्जेस्ट मेस्टॉइड एयर सेल कौन सा होता है। हमारे पास मेस्टॉइड एंट्रम जो है ये लार्जेस्ट मेस्टॉइड एयर सेल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपने टेंसर टेम्पनी की नर्व सप्लाई बतानी है। एक तो हमारे पास मैंडिबुलर में कौन सी, जो हमारे पास ये ट्राइजेमिनल नर्व की एक ब्रांच है मैंडिबुलर। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास टेंसर टेम्पनी की क्या है, नर्व सप्लाई है। नेक्स्ट हमारे पास है कि टिम्पेनिक प्लेक्सिस जो है किस नर्व से बना होता है। एक हमारे पास जैक्सन नर्व है जो कि ब्रांच ऑफ 9 जो है हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियल की। ठीक है, नेक्स्ट इंडोलिम्फ जो है हाई कंसंट्रेशन होता है किस एलिमेंट से, लाइक हमारे पास पोटेशियम आयंस जो है इंडोलिम्फ में हाई इन कंसंट्रेशन में होते हैं। ठीक है, पेरीलिम्फ में जो है वो आपको सोडियम मिल रहा होता है हाई कंसंट्रेशन में। ठीक है, नेक्स्ट इंडोलिम्फ क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे पास स्ट्रेशिया वेस्कुलरिस प्लस हमारे पास डार्क यूट्रिकल सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं इंडोलिम्फ। नेक्स्ट प्रोमोन्ट्री इन द मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर कैविटी इज़ फॉर्म्ड बाय विच स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, बेजल कॉइल ऑफ कॉकलिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का क्या है, सरफेस एरिया बताना है, तकरीबन 70 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है कि यूट्रिकल लाई जो है कौन से बोनी लेबरिन पार्ट में होता है। ठीक है, आपने बताना है कि एलिप्टिकल रिसेस में होता है, वेस्टिब्यूल में एलिप्टिकल रिसेस पे जो है आपको बोनी लेबरिन का पार्ट जो है यूट्रिकल मिलता होता है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है हमारे पास पेरिफेरल रिसेप्टर्स और उसकी फिजियोलॉजी। तो इसमें जो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है ये है कि ट्रांसडक्शन बतानी है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटर हेयर सेल्स पे जो है ये ट्रांसडक्शन हो रही होती है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है कि मैक्यूल कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ये आपके ओटोलिथ ऑफ आर्गन पे जो है लोकेटेड होते हैं, उनमें जो है यूट्रिकल और सेक्यूल पे। ठीक है, नेक्स्ट आपने यूट्रिकल और सेक्यूल का क्या है फंक्शन बताना है। इसमें क्या है इनका काम, लीनियर एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन, नहीं ऐसे समझे ये फिज़िक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सुपीरियर निस्टैग्मस जो है प्रोड्यूस्ड होता है सेमी सर्कुलर, कौन सी सेमी सर्कुलर कैनाल से, हमारे पास पोस्टीरियर जो है सेमी सर्कुलर कैनाल, वहाँ से सुपीरियर निस्टैग्मस जो है प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड चैप्टर है कि आइडियोलॉजी और अकॉस्टिक का। ठीक है, इसमें एक ही एमसीक्यूज़ है कि नॉर्मल हियरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज जो है आपने बतानी है ह्यूमंस की। तो उन्होंने जो एमसीक्यूज़ पूछे हुए थे, ठीक है, तो उनमें जो है ये नन है उसके लिहाज से। ठीक है, वैसे जो हमारे पास नॉर्मल हियरिंग जो फ्रीक्वेंसी है ह्यूमंस की तकरीबन 20 से 20,000 जो है हर्ट्स होती है नॉर्मल। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर, तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट
चैप्टर 4 है असेसमेंट ऑफ हियरिंग में, ठीक है। तो इसमें पहला जो हमारे पास आपने आइडियल ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी बतानी है रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। तो ये हमारे पास 512 हर्ट्ज़ जो है ये रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर आइडियल ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी जो है यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है कि रीनी टेस्ट जो है नेगेटिव है राइट ईयर में विदाउट एयर मास्किंग के, लेकिन जो हमारे पास वेबर टेस्ट है ये लाउडर है लेफ़्ट ईयर में, तो इसका डायग्नोसिस आप क्या बनाएंगे। ये हमारे पास जो राइट साइडेड है ना साइड, उस पे जो है आपको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मिल रहा होगा। इसमें हिंट जो है आपको फॉल्स नेगेटिव रेनी टेस्ट जो है मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर बताना है कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर, तो ये हमारे पास 90 to 100% होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ टेम्पेनोग्राम इज़ ऑब्टेन फॉर सीरस ओटाइटिस मीडिया। इसके अंदर जो है आपकी टाइप बी जो है टेम्पेनोग्राम ऑब्टेन की जाती है सीरस ओटाइटिस मीडिया के लिए। नेक्स्ट है आपने जो है ओस्टियोस्क्लेरोसिस ओटोस्क्लेरोसिस की टेम्पेनोग्राम की टाइप बतानी है, इसमें क्या है टाइप ए। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ ऑब्टेन फॉर एक्सेस कंप्लायंस एंड एम्बिएंट प्रेशर जो है बताना है, तो ये हमारे पास टेम्पेनोग्राम है, ठीक है। फ्लैट और डोम शेप्ड टेम्पेनोग्राम इज़ ऑब्टेन फॉर विच एयर पैथोलॉजी। SOM के लिए जो है आप इसको जो है एयर की पैथोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं। SOM जो है हमारे पास यही जो सीरस ओटाइटिस मीडिया है उसके लिए जो है टर्म है ये। नेक्स्ट है कि टेम्पेनोग्राम की किस कंडीशन में हाई कंप्लायंस जो है एम्बिएंट प्रेशर पर मिलता है, तो ये हमारे पास ओसिक्यूलर डिसकंटिन्यूटी थिन या हमारे पास लेक्स्ड जो है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने बताना है कि पर्सन नॉन रिस्पॉन्डिंग है PTA पे, ठीक है। PTA जो है हमारे पास प्योर जो है टोन एवरेज का क्या है मुखफ़फ़ है, ठीक है, बट रिस्पॉन्ड टू स्टेबिडियल रिफ्लेक्स, तो ये हमारे पास जो है डायग्नोसिस है मलिंगरेट का, ठीक है, जिसमें नॉन ऑर्गेनिक जो है हियरिंग लॉस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर ऑफ स्टेपेडियल रिफ्लेक्स एट लोअर इंटेंसिटी लाइक 60 dB इंडिकेट। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कोक्लियर कोई पैथोलॉजी जो है शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सेंस ऑफ स्टेपेडियल रिफ्लेक्स व्हेन हियरिंग इज़ नॉर्मल इंडिकेट, तो इसका मतलब क्या है कि लीजन ऑफ 7 प्रॉक्सिमल टू नर्व टू स्टेपेडियस, जो आपकी फेशियल नर्व है वो जो है इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है कि एब्सेंस ऑफ ऑटो अकोस्टिक इमिशंस, ये जो है OAE, इसका मतलब है कि ऑटो अकोस्टिक इमिशंस इंडिकेट जो है लीजन्स क्या कराती हैं, ये हमारे पास आउटर हेयर सेल्स की लाइक कोक्लियर के अंदर जो है इंडिकेट कराती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 5 है हियरिंग लॉस का, इसमें जो है हमारे पास हियरिंग लॉस जो है ग्रेटेस्ट होती है कौन सी कंडक्टिव अपरेटस की लीजन में, तो इसमें आपने बताना है क्लियर ऑफ ओवल विंडो जो कि 60 dB हो, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम वेयर ग्राफ्ट्स आर टेकन फॉर मेरिंगोप्लास्टी के लिए जो है आप कौन से जो है ग्राफ्ट लेते होते हैं, हमारे पास जो है टेम्पेरोलेस फेशिया, वहाँ से जो है आप ग्राफ्ट ले रहे होते हैं मेरिंगोप्लास्टी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई ग्राफ्ट इज़ टेकन फ्रॉम टेम्पेरोलेस फेशिया फॉर मेरिंगोप्लास्टी, क्योंकि उसमें क्या है हमारे पास सुपरफिशियल जो है ईजिली अवेलेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स काज कौन सी जो है ड्रग्स जो हैं हियरिंग लॉस कराती हैं, सेंसरी न्यूरल जो है हियरिंग लॉस कराती हैं ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है काज कराती हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ, जो आपका आउटर हेयर सेल्स है ना उनको जो है डिस्ट्रक्ट करा देती हैं। नेक्स्ट है कि डायरेटिक्स का सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बाय काजिंग, इसमें क्या होता है एक तो एडिमा हो जाता है, फिर उस सिस्टिक चेंजेस भी हो जाती हैं जो आपका स्ट्रेशिया जो वेस्कुलरिस है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपने बताना है कि मैक्सिमम परमिटेड जो है डेली एक्सपोजर फॉर 90 dB, तो इसमें जो है आपको तकरीबन टाइम ड्यूरेशन बताना है 8 आवर्स का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास NIHL नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ठीक है, ऑडियोग्राम शोज़ जो है नॉच एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास 4000 हर्ट्ज़ तक जो है ये फ्रीक्वेंसी शो रहता है। ये जो MCQs हैं चैप्टर वाइज ये ढिंगरा की बुक से लिए गए हैं, ठीक है। अगर आपने ढिंगरा की ENT की जो है पढ़ी है बुक, ठीक है, तो बेस्ट है ये। अगर नहीं पढ़ी तो ये जो चैप्टर हैं तो ये उन्हीं की सीक्वेंस के साथ आ रही हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं है आपने। चैप्टर 6 है हमारे पास इन डार्कनेस निस्टैग्मस ऑफ द पेरिफेरल ओरिजिन इज़, इसमें क्या है आपको इनहेंस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी ईयर डिजीज़ जो है हनी बर्ड साइन जो है उसमें नज़र आता है, एक ये हमारे पास मेनरीज डिजीज़ कंजेनिटल सिफिलिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास मैनवर परफॉर्म टू कन्फर्म व्हेन पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ BPV। इस टर्म का मतलब है हमारे पास बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिग। तो हमारे पास ये डायग्नोसिस बन रहा है डिक्स हाल पाइक जो है मैनवर उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास निस्टैग्मस व्हेन पर्सन लुक इन द डायरेक्शन ऑफ स्लो कंपोनेंट। इसका जो डायग्नोसिस है हमारे पास 3rd डिग्री निस्टैग्मस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैलोरिक टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है कौन सी जो है सेमी सर्कुलर कैनाल के फंक्शन को, हमारे पास लैटरल जो है सेमी सर्कुलर कैनाल, उसको चेक करने के लिए आप कैलोरिक टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल परफॉर्मिंग कैलोरिक टेस्ट टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज फॉर इरिगेशन। तो यहाँ पे जो आप टेम्परेचर यूज़ कर रहे होते हैं तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस जो है 7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि हेड एंगल वाइल परफॉर्मिंग बाय ए थर्मल कैलोरिक टेस्ट। इसमें क्या है, हेड जो है टिल्टेड होता है 30 डिग्री जो है फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट टू टेस्ट द फंक्शन ऑफ ओटोलिथ ऑर्गन्स। ओटोलिथ ऑर्गन्स के फंक्शन को चेक करने के लिए जो हम VEMP, ये जो हमारे पास VEMP है ये वेस्टिबुलर इवोक्ड मायोजेनिक पोटेंशियल का क्या है, मुखफ़फ़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट टू फाइंड द ओरिजिन ऑफ अकोस्टिक न्यूरोमा इधर फ्रॉम सुपीरियर और इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व। ये हमारे पास फिर से वही जो है आ गया है वेस्टिबुलर इवोक मायोजेनिक पोटेंशियल टेस्टिंग जो है आप करते होते हैं, ठीक है, सुपीरियर या इन्फीरियर वेस्टिबुलर नर्व को रूल आउट करने के लिए अकोस्टिक न्यूरोमा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 7 चैप्टर है डिसऑर्डर ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम। इसमें जो है वही बिनाइन जो हमारे पास पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो था कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मेनियर्स डिजीज़ बाय, इसमें क्या है आपकी हियरिंग लॉस जो है ये एब्सेंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, लेब्रिंथाइटिस, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, हियरिंग लॉस और वर्टिगो कहाँ पे जो है आपको सीन होते हैं, ये हमें हमारे पास जो है लेब्रिंथाइटिस के अंदर जो है आपको नज़र आती है पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिस्टुला टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है किस लेब्रिंथाइटिस की टाइप के लिए है, आप बताएंगे कि सर्कमस्क्राइब्ड लेब्रिंथाइटिस के लिए जो है आप फिस्टुला टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट आपने बताना है पोजिशनल वर्टिगो का, इसके अंदर एप्लेस मैनूवर जो है ये ट्रीटमेंट है पोजिशनल वर्टिगो का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अवेट लिप्स प्रेजेंट विद अ कंप्लेन ऑफ एपिसोड ऑफ वर्टिगो, फ्लैक्चुलेटिंग सेंसरी हियरिंग न्यूरल लॉस एंड सेंस ऑफ फुलनेस ऑफ द ईयर फॉर द लास्ट 1 मंथ, देयर इज़ नो सच अटैक इन द पास्ट। तो डायग्नोसिस आपने इसका बताना है। ये हमारे पास पेरीलिम्फ फिस्टुला है जिसका दूसरा नाम हमारे पास कैनरी मैनरीज डिजीज़ भी हम बोलते हैं, ठीक है। चैप्टर 8 है डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल एयर, ठीक है। इसमें क्या है आपने प्री ऑरिकुलर साइनस का क्या है ट्रीटमेंट बताना है, सर्जिकल एक्सीजन, कम्प्लिकेशन बतानी है आपने कॉलीफ्लावर एयर की, पेरिकॉन्ड्राइटिस जो है ये कम्प्लिकेशन है हमारे पास कॉलीफ्लावर बंद गोभी की तरह जो है कान जो है उसकी कम्प्लिकेशन आपने बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ द बॉक्सर एयर, तो इसमें आपने इंसीजन और ड्रेनेज करानी है, बैंडेज भी करनी है और एंटीबायोटिक्स जो है प्रिस्क्राइब करनी है, ठीक है। बैक्टीरिया काजिंग पेरिकॉन्ड्राइटिस, इसके अंदर जो है सूडोमोनास जो है मोस्ट कॉमन होता है, फिर हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस भी करा सकता है, हीमोलिटिक स्टेप जो है करा सकता है और एस्चेरिचिया कोलाई भी जो है हमारे पास क्या है करा सकता है। सूडोमोनास ऑप्शन वाज नॉट गिवन, ठीक है। तो वैसे मोस्टली जो है हमारे पास सूडोमोनास दे रहा है, बाकी जो है आप इनको बारी बारी देख लें, अगर स्टेफ ऑरियस हो तो आप इसको जो है सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्री ऑरिकुलर साइनस की लोकेशन आपने बतानी है, जो आपका क्रॉस ऑफ हेलिक्स है ना उसके फ्रंट पे या जो आपका ट्रेगस है ट्रेगस के अबव जो है आपको प्री ऑरिकुलर साइनस जो है मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिस्टुला ट्रैक बिटवीन एक्सटर्नल ईयर एंड नेक जस्ट बिहाइंड एंगल ऑफ द मैंडिबल, तो ये हमारे पास कोल ऑरल फिस्टुला जो है आपको मिल रहा होता है। नेक्स्ट पेनफुल और टेंडर पिना है, स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर पुशिंग द पिना फॉरवर्ड, जो आपका पिना है ना उसको फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसका आपने डायग्नोसिस बताना है, ये हमारे पास फ्रंकल का क्या है ये डायग्नोस है। नेक्स्ट हमारे पास 30 ईयर जो डायबिटिक मेल है प्रेजेंट हुआ है रेड और पेनफुल पिना के साथ, ठीक है। और बाज़ औक़ात उसे जो है प्योरलैंड डिस्चार्ज भी होता है कान से, तो आपने डायग्नोसिस बताना है, ये हमारे पास फ्रंक्यूलेसिस का क्या है डायग्नोसिस है, ठीक हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास एक और जो है क्लिनिकल केस है, 18 साल का एक लड़का है पेनफुल एयर डिस्चार्ज के साथ आफ्टर हैविंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उससे जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, फिर जाके उसे जो है पेनफुल एयर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास हेमोरेजिक ब्लड्स भी जो उसे मिल रहे हैं, हमारे पास टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पे जो है आपको हेमोरेजिक ब्लड्स भी मिल रहे होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज़म इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे पास वायरस की वजह से जो है हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट कॉमन अर्लीस्ट प्रेजेंटेशन बतानी है आपने ओटोमाइकोसिस की, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपको प्रोराइटिस जो है ये एक अर्लीस्ट प्रेजेंटेशन मिल रही होती है ओटोमाइकोसिस में। नेक्स्ट है हमारे पास इचिंग इन एयर, पेन भी है, वेट टिश्यू पेपर लाइक मटेरियल। तो यहाँ पे आपको एक प्रेजेंटेशन मिल गई, एक सिम्टम मिल गया कि वेट टिश्यू पेपर लाइक मटेरियल जो है एक्सटर्नल एयर पे आपको मिल रहा है, आपने इसके अंदर डायग्नोसिस बताना है। हमारे पास ये है ओटोमाइकोसिस का क्या है केस है सीधा सीधा। नेक्स्ट इचिंग इन एयर है, मस्टी ओडोर डिस्चार्ज। तो ये जो है आपको जो सिम्टम्स या साइंस मिल रहे होते हैं या इसकी ऐसी प्रेजेंटेशन मिल रही होती है, तो ये आपको सीधा सीधा जो है डायग्नोस की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो मस्टी ओडोर डिस्चार्ज, वाइट चीज़ी मटेरियल इन अडल्ट्री कैनाल, ठीक है। तो ये इसके अंदर डायग्नोसिस हमारे पास फिर से ओटोमाइकोसिस कैंडिडल, तो ये एक फंगल डिजीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टिगेशन और चॉइस बताना है नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना की। इसके अंदर क्या है हमारे पास आप जो है गैलियम 67 जो है ये इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर। नेक्स्ट आपने वैक्स की जो है कंपोजिशन बतानी है। एक तो हमारे पास सिबेशियस, सिरोमनियस, केरेटिन और डिस्क्वेमेटेड एपिथेलियम, ये जो है आपके वैक्स की कंपोजिशन है। नेक्स्ट इम्पैक्टेड जो वैक्स है उसकी काजेज़ रिफ्लेक्स कफ जो है स्टिमुलेशन ऑफ कौन सी नर्व जो है स्टिमुलेट हो जाती है उससे, ठीक है। ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, जो आपकी वेगस नर्व है ना, 10th क्रेनियल नर्व जो है उसकी ऑरिकुलर ब्रांच जो है ये स्टिमुलेट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेलाइन टेम्परेचर यूज इन सिरिंजिंग शुड बी इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, टू कूल और हॉट सेलाइन में काज। इसमें क्या है आपको वर्टिगो होगा, ठीक है, जिससे लिब्रिंथ की जो है स्टिमुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सिरिंज ड्यूरिंग सिरिंजिंग प्रोसीजर शुड बी डायरेक्टेड अलोंग द, वो आपकी जो पोस्टीरियर सुपीरियर वाल है म्यूटस की वो जो है उसके साथ डायरेक्टेड होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा प्रोसीजर जो है परफॉर्म किया जाता है वैक्स को रिमूव करने के लिए अगर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड हो, तो आप क्या करते होते हैं सीधी सीधी सक्शन करेंगे और सिरिंजिंग जो है आप कंट्राइंडिकेट करा रहे होते हैं इसके अंदर, आप सिरिंज जो है यूज़ नहीं करते होते टेम्पेनिक मेम्ब्रेन अगर जो है परफोरेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्रीटमेंट बताना है आपने ट्रोमेटिक टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर में, ठीक है। इसमें आपने वेट और वाच करना है, फिर आपने स्प्लेंटेज जो है करानी है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन ट्रोमेटिक टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है कि व्हाट शुड बी अप्रोच फॉर रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड फॉरेन बॉडी एंड डीप म्यूटस मीडियल टू द एस्थमस। इसके अंदर जो है आपके पास पोस्ट ऑरल अप्रोच जो है होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है यूस्टेशन ट्यूब, चैप्टर नंबर 9। तो इसके अंदर पहला जो है हमारे पास कि कौन सा मसल जो है कंट्रैक्ट होता है, ठीक है, और वो काज करा देता है यूस्टेशन ट्यूब की ओपनिंग, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे पास मसल है टेंसर विलाय पैलेटिन, ये जो है आपका मसल जो है कंट्रैक्शन करा रहा होता है और यूस्टेशन ट्यूब उससे क्या है ओपन हो रही होती है। नेक्स्ट है अ प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंट विद कंप्लेन शी हियर्स हर ओन वॉइस। तो इसके अंदर डायग्नोसिस आपने बताना है। ये हमारे पास पैचुलस यूस्टेशन ट्यूब का क्या है केस है। नेक्स्ट विच एपिथेलियम लाइंस द यूस्टेशन ट्यूब, सेलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम जो है ये आपकी यूस्टेशन ट्यूब को लाइन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है कि मिडल ईयर इन्फेक्शन जो है मोर कॉमन होता है इन्फेंट्स में, क्योंकि जो इन्फेंट की यूस्टेशन ट्यूब होती है वो शॉर्टर होती है, वाइडर होती है और मोर हॉरिजेंटल होती है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 10 डिसऑर्डर ऑफ मिडल ईयर, ठीक है, ये आपने जो है पढ़ना है, ठीक है। इसमें हमारे पास पहला जो है एक ये है कि 12 साल का एक लड़का है और अपनी मदर के साथ आया है। उसकी कंप्लेन क्या है, हमारे पास एक सीवियर एयरएक है, ठीक है, और उसे हाई फीवर है, ठीक है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है बैडली कंजस्टेड हुई पड़ी है और आपने इसके अंदर क्या है डायग्नोसिस बताना है। ये हमारे पास जो ये केस है ना एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया का क्या है ये केस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अ स्कूल गोइंग चाइल्ड प्रेजेंट विद द सीवियर ईयरएक एंड थ्रोट पेन। तो इसके अंदर आपने क्या है डायग्नोसिस बताना है। ये भी हमारे पास है एक्यूट जो सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया है और उसका केस है, लेकिन ये जो है टॉन्सिलाइटिस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक ना एक MCQs बनता होता है, वैसे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास 35 ईयर मेल प्रेजेंटेड विद हियरिंग प्रॉब्लम एंड माइल्ड ईयर एक, ठीक है, माइल्ड ईयर एक है, ठीक है, सीवियर नहीं है। ऑटोस्कोपी ऑन वल्सल्वा शोज़ एयर बबल्स ऑन टिम्पैनिक, जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वहाँ पे एयर बबल जो है शो कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने डायग्नोसिस बताना है। ये हमारे पास जो है सीरस जो है ओटाइटिस मीडिया उसका क्या है केस है। नेक्स्ट हमारे पास अ बॉय प्रेजेंट विद हिज मदर सेड दैट हर चाइल्ड स्लीप विद ओपन माउथ एंड वॉच टीवी विद हाई वॉल्यूम। इसका मतलब है कि जब बच्चा सोता है ना तो वो मुंह खोल के सोता है और जब टीवी देखता है तो हाई वॉल्यूम के साथ जो है देखता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने डायग्नोसिस बताना है। ये हमारे पास सीरस ओटाइटिस मीडिया का एक केस है। इसमें क्या है, एडिनॉइड हाइपरप्लाजिया, उसकी वजह से जो है ये केस लीड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन डज मेरिंगोटोमी इज़ यूजली परफॉर्म्ड इन केस ऑफ एक्यूट स्पोर्टिव ओटाइटिस मीडिया, जो 3 मंथ्स के बाद जो है आपको ये जो है परफॉर्म कर सकते हैं मेरिंगोटोमी इन केस ऑफ एक्यूट स्पोर्टिव ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। तो हमारे पास साइट ऑफ इंसिजन जो है वाइल परफॉर्मिंग मेरिंगोटोमी इन एक्यूट स्पोर्टिव ओटाइटिस मीडिया, तो आपने इंसिजन की साइड भी बतानी है। आपने बताना है कि पोस्टीरियर सुपीरियर जो क्वाड्रेंट है ना वो आप जो है वहाँ से जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं साइट ऑफ इंसिजन। नेक्स्ट साइट ऑफ इंसिजन भी बतानी है आपने मेरिंगोटोमी इन सीरस ओटाइटिस मीडिया के अंदर। यहाँ पे थी एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया, यहाँ पे हमारे पास सीरस ओटाइटिस मीडिया। तो आपने यहाँ पे एंटीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट के थ्रू जाना है इंसिजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट ऑफ सीरस ओटाइटिस मीडिया ड्यू टू एडिनॉइड हाइपरप्लाजिया। इसके अंदर आपने ट्रीटमेंट बताना है। एडिनेक्टोमी जो है, एक्टोमी जो है आप करते होते हैं, मेरिंगोटोमी भी करते होते हैं और ग्रोमेट ट्यूब भी जो है आप इंसर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने सीरस ओटाइटिस मीडिया का क्या है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बताना है, मेरिंगोटोमी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है 10 ईयर ओल्ड गर्ल है, कंप्लेनिंग उसकी हेयरिंग लॉस की है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसकी पेल है, सिकलिंग ऑफ मेलियल फोल्ड है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है। हैंडल ऑफ मेलुलस जो है अपीयर हो रहा है फॉर शॉर्टेंड। तो इसके अंदर आपने क्या है डायग्नोसिस बताना है। ये हमारे पास सीरस ओटाइटिस मीडिया का क्या है डायग्नोस है। नेक्स्ट हमारे पास एंटीबायोटिक्स वर प्रिस्क्राइब्ड। एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया के लिए जो है एंटीबायोटिक्स जो है प्रिस्क्राइब की गई थी। पेशेंट जो है अगेन जो है उन्हीं सिम्टम्स के साथ उन्हीं कंप्लेन के साथ वापस आया 1 हफ्ते के बाद, लेकिन कोई भी एंटीबायोटिक्स जो है रेस्पॉन्स नहीं हुई जो है ठीक हो सके वो पेशेंट, ठीक है। तो इसके लिए आपने अभी जो है क्या स्टेप लेना है, आपने 3 महीने के लिए वेट करना है। अगर डिस्चार्ज परसिस्ट हो रहा है मेरिंगोटोमी जो है आप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट ऑफ परफोरेशन इन एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया। अगर परफोरेट हो गया है तो आपने तब कौन सा ट्रीटमेंट कराना है, ये खुद ब खुद जो है ठीक हो जाएगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व। नेक्स्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बताना है आपने सीरस ओटाइटिस मीडिया का। इसमें जो है हमारे पास इम्पीडेंस जो एडियोमेट्री जो है ये हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है सीरस ओटाइटिस मीडिया के अंदर। साइट ऑफ परफोरेशन बतानी है पास्ट टेंसा के अंदर इन एक्यूट स्पोर्टिव ओटाइटिस मीडिया इंटीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट, ठीक है, पास्ट टेंसा में, ये आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे आपने जो पढ़ा था परफॉर्मिंग एक्यूट सपोर्टिव इंसिजन जो कर रहे थे आप पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट पे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है साइट ऑफ परफोरेशन पूछ रहा है पास्ट टेंसा में जो है आपका एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया का केस, उसमें इंटीरियर इन्फीरियर जो है क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन जो है बैक्टीरिया बताना है जो एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया इन्फेंट्स के अंदर करा रहा होता है। स्टेप्टोकोकस निमोनिया जो है ये वो बैक्टीरिया है जो आपको एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया इन्फेंट्स के अंदर करा रहा होता है। चैप्टर 11 है कोलिस्टेटियोमा और हमारे पास क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। इसमें हमारे पास पहला जो है 25 ईयर मेल प्रेजेंट विद ओरल मैस एयर डिस्चार्ज के साथ आया। उसकी कंप्लेनिंग क्या है, वर्टिगो है, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या है डायग्नोसिस बताना है। ये हमारे पास एटिक्वांट्रल जो है पोलिप्स का क्या है केस है। कौन सी बून जो है या उसका पार्ट बून का मोस्ट कॉमनली एरोडेड होता है हमारे पास क्रोनिक जो है स्पोर्टिव ओटाइटिस मीडिया के अंदर। आपका जो इनकस का लॉन्ग प्रोसेस होता है वो इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपने एटिक्वेंट्रल पॉलिप का क्या है ट्रीटमेंट बताना है। हमारे पास कैनल वॉल डाउन प्रोसीजर है जिसमें आप रेडिकल मेस्टॉइड एक्टोमी जो है कर रहे होते हैं, या आप मॉडिफाइड रेडिकल जो है मेस्टॉइड एक्टोमी भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी बतानी है
कोलिस्टेटोमा की, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास विटमैक्स थ्योरी जो है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो है कोलिस्टेटोमा की अराइजेज एज अ रिट्रैक्शन पॉकेट फ्रॉम पार्स फ्लेक्सिडा जो है ना, ये इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल परफोरेशंस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्लस पेनलेस फाउल स्मेली डिस्चार्ज, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। ये हमारे पास ट्यूबरक्यूलर ओटाइटिस मीडिया का क्या है केस है। तो वीडियो जो है यहाँ पे लंबी हो रही है, तो मैं जो है इसका पार्ट 2 बना देता हूँ, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफिज़।